डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं असाइनमेंट मॉडल में कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। आज का अपना टॉपिक है प्रोहिबिटेड एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस असाइनमेंट, अर्थात वर्जित अध्ययनासन व अनेक अनुकूलतम हल अध्ययनासन। आज जो हम प्रॉब्लम लेंगे उसमें वर्जित अध्ययनासन भी है और मल्टीपल सॉल्यूशंस असाइनमेंट भी है। स्टूडेंट्स, कई बार हमारे सामने समस्या आती है कि हम किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं दे सकते। कभी कभी निश्चित कारणों से विशेष जो कोष्ठक हैं उनमें हम आवंटन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विशेष मशीन किसी विशेष स्थान पर स्थापित नहीं हो सकती, या एक श्रमिक किसी विशेष कार्य को निष्पादित नहीं कर सकता। तो ऐसी समस्याएं व्यवहारिक जीवन में हमारे सामने कई बार आ जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हम उस संबंधित कॉस्ट में अनंत का निशान या इन्फिनिट का निशान या क्रॉस का निशान या डैश लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 2 और ए में इन्फिनेटिव, अर्थात क्लर्क 2 को हम ए टास्क नहीं दे सकते। यहाँ मैंने लिखा है अनंत का निशान, क्लर्क 3 को हम बी टास्क नहीं दे सकते। तो ये कहलाता है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट, वर्जित अध्ययनासन। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो है वर्जित अध्ययनासन का। 4 clerks and 4 tasks with time in hours are given in this matrix। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 4 क्लर्क हैं और 4 ही टास्क हैं। यहाँ टाइम दे रखा है इन आवर्स में, ठीक है। तो जब टाइम दे रखा है तो हम कौन से क्लर्क से कौन सा टास्क कराएं कि टाइम हमारा मिनिमम लगे। क्लर्क 2 कैन नॉट बी असाइंड टू टास्क ए, अर्थात क्लर्क नंबर जो 2 है वह टास्क ए असाइन नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसमें इन्फिनिटिव का चिन्ह लगा रखा है। एंड क्लर्क 3 कैन नॉट बी असाइन टू टास्क बी, जो क्लर्क 3 है वो बी कार्य नहीं कर सकता। फाइंड ऑल दी ऑप्टिमम असाइनमेंट्स, जो भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये वर्जित अध्ययनासन की समस्या है। 2 प्रकार के इसमें हमने कंडीशन लगा दी हैं कि 2 नंबर का क्लर्क ए काम नहीं कर सकता और 3 नंबर का क्लर्क बी काम नहीं कर सकता। तो टाइम मिनिमाइज करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझना है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारी बैलेंस्ड असाइनमेंट है, अर्थात 4 क्लर्क हैं और 4 ही टास्क हैं, बैलेंस है, और साथ साथ ये प्रोहिबिटेड भी है। अब हल करने पर भी पता लगेगा कि ये मल्टीपल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमें हमारे पिछले लेक्चर्स में जैसे पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है रो रिडक्शन, अर्थात प्रत्येक रो का सबसे छोटा अंक जो भी है वो हम घटाएंगे और घटा करके अगली तालिका में लिखेंगे। जैसे इस रो का सबसे छोटा अंक आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गए 2। सेकंड रो में आ जाइए, ये इन्फिनेटिव है तो मैंने ऐसा चिन्ह लगा दिया। इसका सबसे छोटा अंक है 4, तो 4 घटाना है। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 4 गया 0। थर्ड रो का मिनिमम अंक है 3, 3 में से 3 गई 0, ये इन्फिनेटिव है। 5 में से 3 गई 2, 3 में से 3 गया 0। इसमें सबसे छोटा अंक है 2, तो प्रत्येक में 2 घटाना है। 6 में से 4 गई, 6 में से 2 गई 4, 6 में से 2 गई 4, 4 में से 2 गया 2 और 4 माइनस 2 2। तो हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है रो रिडक्शन, अर्थात प्रत्येक रो का मिनिमम जो डिजिट था वो हमने अन्य अंकों में से घटा करके फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, कॉलम रिडक्शन, अर्थात टेबल फर्स्ट में जो कॉलम है हमारे ए बी सी और डी, इनमें सबसे छोटा अंक प्रत्येक एलिमेंट में से लेस कर देना है। देखिए ए में सबसे छोटा अंक 0 है, तो 0 घटाएंगे तो ये सेम रह जाएगा 0, इन्फिनेटिव 0 और 4। कॉलम नंबर बी में सबसे छोटा है 3, तो 3 में से 3 घटानी है 0, 4 में से 3 गया 1, ये इन्फिनेटिव है, 4 में से 3 गया 1। सी में सबसे छोटा है 1, तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। डी में सबसे छोटा है 0, तो सी में कौन हो जाएगा 2 0 0 और 2। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने
टेबल नंबर 2 में कॉलम रिडक्शन कर लिया है। अब हम स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड को अपने को समझना है। हम जैसे ही कॉलम रिडक्शन काम पूरा हो गया तो हम मिनिमम लाइनों से जीरो काटते हैं, और जब मिनिमम लाइनों से हम जीरो काटें तो हमें सबसे ज़्यादा जीरो कौन सी रो में है वो देखने हैं। सबसे ज़्यादा जीरो वाली रो अपने को देखनी है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 जीरो हैं, इसमें पहली रो में 3 जीरो हैं, तो मैंने ये रो काट दी। 3 जीरो थी, मैंने ये रो काट दी। अब 3 किसी में भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस रो में हमारे पास 2 जीरो हैं, इस कॉलम में 2 जीरो है, तो मैंने कॉलम काट दिया। अब हमारे पास जीरो केवल एक बच गया है, तो मैंने ये एक को भी ऐसे काट दिया है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमारे पास टास्क 4 हैं, क्लर्क भी 4 है, लेकिन लाइनें 3 आई हैं, सारे जीरो ढक गए हैं, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो हम स्टेप थर्ड में आ गए। टेबल 2 में हम देखा नंबर ऑफ लाइन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। सो करेंट सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नाउ सेलेक्ट मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। आप देख रहे हैं मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है 1 एंड डिडक्ट इट इन अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड एडेड इन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। अदर एलिमेंट्स विल बी सेम। अदर्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना है। तो स्टूडेंट देखिए, हमने देखा कि हमारा सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 को हम अनकवर्ड अंकों में से घटाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आनंद था, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये 6 अंक थे अनकवर्ड, 6 की जगह में लिख दिया है। अब इंटरसेक्शन हमारे यहाँ पर है डी में, 1 से डी में 2 था, तो 2 में 1 जुड़ गया 3, एक यहाँ भी 0 लिखा हुआ, तो यहाँ 1 हो जाएगा। थर्ड रो में लास्ट संख्या बन गई 1। और फोर्थ में सिंगल है, कोई तो 2 इंटरसेक्शन थे, बाकी अंक रिमेनिंग अंकों में कोई चेंज नहीं है। 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0 है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ 1 है, और यहाँ कोने में 2 है। तो हमारे ये अंक बन गए, अर्थात 0 0 0 3, इन्फिनिट 0 1 0, 0 इन्फिनिट 1 1, 3 0 0, और यहाँ 2 था, तो ये हमारा 2 आ गया है। तो इस तरीके से हमने ये संख्या बना ली। स्टूडेंट करेक्शन आ गया, इसमें सबसे छोटा 2 था, तो 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 4 में 2 गए 2, और 2 में 2 गया 0 आता है। जब यहाँ 0 है तो हमारी तालिका में यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो ये करेक्शन मैंने कर दिया है। अब देख रहे हैं कि हमारे पास सभी छोटे अंक घटा दिए हमने, इंटरसेक्शन में 1 जोड़ दिया और बाकी में कोई चेंज नहीं किया। फिर हमें इन लाइनों को काटना है। तो काटने के लिए हम क्या काम करेंगे समझिए। सबसे ज़्यादा 0 कौन से लाइन में, देखिए इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो मैं सबसे पहले 3 वाली काट देता हूँ, जिसे मैंने ये काट दिया। ये 0 थे इनमें समय, फिर 3 जीरो आप देखिए कहाँ पर है, इसमें भी 3 है, तो मैंने ये भी काट दी। अब 2 जीरो वाली काटनी है, तो मैंने ये 2 जीरो वाली लाइन भी काट दी। अब 1 जीरो बच गया, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको भी काट दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 टास्क हैं और 4 लाइनें हैं। तो ये टेबल हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन को प्रकट कर रही है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 4 लाइनें आ गई हैं, सारे टास्क हैं। तो स्टेप 4 में हम आते हैं। नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, हेंस द करेंट सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमारी ये तालिका हमें टेबल 3 ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रकट करती है। तो अब इससे हमें जॉब असाइन करना है, टास्क असाइन करना है। तो टास्क असाइन कैसे करें, ये हम अगली तालिका में समझते हैं। टेबल 3 में हमने 4 लाइनें खींची थी, तो तालिका मैंने यहाँ वापस उतार ली है। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कुछ अल्टरनेटिव्स बन रहे हैं जो हम छांटेंगे। तो ये टेबल मैंने उतार ली है एज इट इज, जो टेबल नंबर 3 में थी। हम इसको असाइन करते हैं। तो इसको असाइन करने के लिए इसमें हमें अलग अलग सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो हम आगे इसको समझेंगे। तो फर्स्ट असाइनमेंट कर रहा हूँ इसका। हमें देखना है रो वाइज कौन सी रो में केवल 1 जीरो है। तो इसमें 3 जीरो हैं,
इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है। जिस लाइन में 1 जीरो आ गया है हम उसको असाइन कर देंगे। तो इसमें 1 ही जीरो है तो हमने तीसरे कलर को काम ए दे दिया है, ये फिक्स हो गया है। इसमें 3 जीरो है। अब हम कॉलम वाइज करेंगे। तो ए काम हम दे चुके, कॉलम बी में 3 जीरो हैं, कॉलम सी में 2 जीरो हैं और कॉलम डी में भी हम देख रहे हैं 2 जीरो है। तो एक काम हमारा अभी फिक्स हुआ है। जैसे ही हमने कलर 3 को एक काम दे दिया, अब हमें बांटना है। रो असाइनमेंट हो गए, कॉलम में हो गया, सिंगल जीरो किसी में नहीं था। अब हम मान लीजिए कलर ए को हम काम दे दें, जीरो वाला जैसे सी दे दिया, ए को हमने सी दे दिया, तो 2 को हमें या तो बी देना पड़ेगा या डी देना पड़ेगा। जैसे 2 को मैंने डी दे दिया तो जीरो है यहाँ पर। तीसरे को हमने ए दे दिया है तो ए का असाइंड हो गया, 2 का हो गया, 3 का, चौथा का बच गया। तो बचा हुआ काम चौथे को देंगे, तो चौथे को अब हमें काम देना पड़ेगा बी। तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। तो एक असाइनमेंट हमने कर दिया ये। अब इसके दूसरे ऑप्शन बनते हैं, वो भी हम छांटते हैं। देखिए इस प्रकार बनेंगे। हम असाइनमेंट नंबर 2 में आते हैं। इसमें भी 3 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1। तो जिसमें 1 है रो में मैंने ये फिक्स कर दिया, इसमें 3 जीरो। अब कॉलम की बात करें तो ये असाइन हो गया, इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो है। तो एक काम हमारा असाइन हो गया। अब हम थोड़ा बदल के लेते हैं। जैसे हमने पहला काम सी को दिया था, अब मैं सी के बजाय किसी अन्य को देना चाहता हूँ। पहला काम जैसे मैंने बी को दे दिया क्योंकि यहाँ भी जीरो है, तो मैं पहला काम बी को दे सकता हूँ। अब दूसरा काम, क्योंकि बी दे चुके हम, यहाँ जीरो है नहीं, तो दूसरा काम हम किसको देंगे? दूसरे कलर को हम डी टास्क दे सकते हैं क्योंकि यहाँ जीरो है। तो पहले का असाइनमेंट हो गया, दूसरे कलर का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे की आ जाएगी। चौथे की अगर हम बात करें तो ए असाइनमेंट भी हो गया, बी भी हो गया, ये बचा हो, तो यहाँ जीरो है तो हम ये दे सकते हैं। तो हमारा ये डिफरेंट असाइनमेंट हो गया एक। और भी हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। तो हम थर्ड को तो थर्ड कलर को हमने ए काम दे दिया, इसमें 3 जीरो है, ये असाइन हो चुका है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब हम डिफरेंट मेथड लाना चाहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कलर को यहाँ हमने तीसरा काम दिया, या हमने दूसरा काम दिया। पहला हम दे नहीं सकते, तो एक बार मैं वापस पहले व्यक्ति को सी काम दे रहा हूँ। अब दूसरे को देखिए, यहाँ हमने डी दिया था, यहाँ भी डी दिया था दूसरे को। अब दूसरे को मैं चेंज करके देख रहा हूँ, हम दूसरे व्यक्ति को बी काम भी दे सकते हैं। यहाँ से अलग दे दिया, हमने दूसरे को बी दे दिया, तो ये डिफरेंट हो गया। तीसरे को हमने ए दे दिया, अब चौथे को हम ये डी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ जीरो है, तो ये अलग डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग अल्टरनेटिव छांट लेंगे। तो मुझे जो 3 अल्टरनेटिव नज़र आई वो मैंने आपके सामने रखी। अब हम इनकी कॉस्ट कैसे हो वो निकालना चाहते हैं, टाइम निकालना अपने को। जो फर्स्ट असाइनमेंट में फर्स्ट कलर को हमने सी काम दिया है, तो फर्स्ट को और सी में जितना टाइम लगता है वो हम मेन तालिका से लेंगे। तो मेन तालिका में हमें दे रखा है, फर्स्ट को हमने दिया है सी, सेकंड को हमने दिया है डी, थर्ड को दिया है हमने ए, और फोर्थ को दिया है हमने बी। चारों का टास्क हो गए ए, बी, सी और डी। तो फर्स्ट को अगर हम सी देते हैं तो हमारी तालिका में मुख्य प्रश्न था उसमें 5 घंटे दे रखे हैं। दूसरे को हम अगर डी देते हैं तो 4 घंटे हैं। तीसरे को अगर हम ए देते हैं तो 3 घंटे लगेंगे, और चौथे को अगर हम बी काम देते हैं तो 6 घंटे लगेंगे। 5, 4, 9 और 9 18, अर्थात टोटल आवर्स आएंगे 18। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए आप, पहले को हमने दिया है बी, दूसरे को दिया है डी, तीसरे कलर को दिया हमने ए वर्क, और चौथे को दिया है सी, अर्थात ए, बी, सी और डी। अब टाइम देखना, मेन तालिका में देखिए आप, फर्स्ट को अगर बी देते हैं तो हमारे क्वेश्चन में 7 घंटे हैं। सेकंड को डी देंगे तो 4 घंटे। थर्ड को अगर हम ए देते हैं तो 3 घंटे। फोर्थ को हम सी देंगे तो 4 घंटे। ये दे रखा है 7, 4, 11, 11, 14 और 4 18, आधा आंसर वही 18 आएगा। थर्ड असाइनमेंट देखिए आप, फर्स्ट को हमने दिया है सी, सेकंड को दिया हमने बी, थर्ड को दिया हमने ए, और फोर्थ को दिया है डी। तो फर्स्ट को सी देते हैं तो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है, ये समय दे रखा है 5 घंटे। सेकंड को बी
8 घंटे, थर्ड को ए 3 घंटे, फोर्थ को डी 2 घंटे, 13 3 16 और 2 18। तो इस तरीके से 18 घंटे हम देख रहे हैं। चाहे हम ये ऑप्शन अपनाएं, चाहे ये अपनाएं, चाहे ये अपनाएं, हमारे सॉल्यूशन 18 घंटे आएगा। तो इस तरीके से हम जॉब असाइनमेंट करके दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने आज पढ़ा असाइनमेंट प्रॉब्लम में वर्जित अधीनासन, जिसमें अनेक अनुकूल तत्व आपको देखने को मिले। मैंने आपको वर्जित अधीनासन में जो समस्या थी उसमें कंडीशन भी आई थी हमारी, कि कंडीशन थी मुख्य रूप से कि क्लर्क 2 को कार्य ए नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए 2 को यहाँ डी दिया है, 2 को डी दिया है, 2 को बी, हमने ए नहीं दिया है। दूसरी कंडीशन थी क्लर्क 3 को बी कार्य नहीं मिले। 3 को हमने यहाँ ए दिया है, 3 को ए दिया है, 3 को ए, अतः बी कार्य क्लर्क बी को हमने नहीं दिया है। तो जो कंडीशन थी उसको भी हमने फुलफिल किया है और मिनिमम जो टाइम स्पेंड है वो 18 घंटे आएगा। तो इस तरीके से आप वर्जित अधीनासन समस्या को हल करके दिखा सकते हैं। आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, तो इसको आप लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।